एलओसी पर पाक की फायरिंग में 3 नागरिकों की मौत हुई है। 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है, 7 लोग घायल हुए हैं। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रही है। एक तरफ ये जवाबी कार्रवाई, एक तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ ये आतंक को एक करारा जवाब भारत की ओर से, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एलओसी पर लगातार गोलीबारी सुबह से ही जारी है। तड़के सुबह से ही लगातार एलओसी पर जो फायरिंग है वो की जा रही है, गोलीबारी जो की जा रही है, और उसमें 3 नागरिकों की जान भी जा चुकी है। तो 3 नागरिकों की मौत हुई है। अजीत मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया गया जिसमें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कई सारे आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया, उड़ा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ तड़के सुबह से ही एक गोलीबारी जो है वो पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है। एलओसी पर 3 नागरिकों की मौत हुई है। देखिए मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से देर रात को भारत की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है, उसमें निश्चित रूप से करा सकता है कि पाकिस्तान बौखला गया। हालांकि इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तानी किसी भी सैन्य ठिकानों पर कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं की है। जिन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है वो आतंकी से जुड़े लोग थे, इसलिए उन्होंने कोई भी सैन्य अधिकारियों के ठिकानों पर कुछ नहीं किया, ताकि क्योंकि वो अपनी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ना चाहते। उनके जो जंग है वो आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से पाकिस्तान और अलग अलग ठिकानों पर, लगभग 9 ठिकानों पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस एयर स्ट्राइक के बाद बौखला गया है। और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि अब एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जो है वो शुरू की गई। भारतीय नागरिक जो है उसका जो निशाना बने हैं, और कुछ भारतीय नागरिक घायल भी हुए, तो उसकी मौत हुई। लेकिन अजय, पाकिस्तान इसकी निंदा कर रहा है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप नागरिकों को निशाना बनाते हैं, जब आप मासूम और निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं, तो वो कितना बड़ा नुकसान होता है, और खास तौर पर एक देश की सेना के लिए ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण एक रवैया रहता है। लेकिन ये तो फिर भी एक गनीमत है, ये तो फिर भी एक राहत है कि भारतीय सेना इतना बखूबी जानती है कि उन्हें पाकिस्तान की सेना को नहीं बल्कि नागरिकों को कि बस और बस आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई करनी चाहिए, और उसके बाद भी आतंक के खिलाफ अगर कार्रवाई की गई है तो पाकिस्तान की तरफ से इसकी निंदा हो रही है। देखिए निश्चित रूप से मनीषा, भारतीय सेना और भारत की तरफ से शुरू से ही लगातार किसी देश के खिलाफ नहीं क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही गई है। और पहलगाम हमला जिस तरीके से हुआ उसके बाद ही लगातार जो भारतीय सेना और भारत के मोदी भी लगातार आतंकवाद के खिलाफ जंग की बात लगातार करते रहे। और अब जब एयर स्ट्राइक की गई है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें भी भारतीय सेना की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने किसी ठिकाने पर कोई स्ट्राइक नहीं की है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की तरफ से जवाब है वो जो आतंकी गतिविधि से जो जुड़े लोग हैं, आतंकवाद से जुड़े लोग जो लोग हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं सुबह से जब एलओसी पर जो फायरिंग देखने को मिल रही है वो देखिए 30 आतंकियों को उड़ाया गया। 30 आतंकी जो है वो तबाह कर दिए गए हैं, उनकी मौत हो गई है। 24 मिसाइलें भारत की ओर से दागी गई हैं। आपको याद होगा जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक 2019 में हुई थी तब ना राफेल था, ना उस तरह की तमाम हथियार भारतीय सेना के थे। तो लेकिन इस बार ये एक बड़ी एयर स्ट्राइक के तौर पर सामने आया है, एक बड़ी जवाबी कार्रवाई के तौर पर सामने आया है, और एक बड़ी मजबूती के साथ भारतीय सेना अपने आप को साबित कर सकी है। देखिए बिल्कुल मनीषा, ये जिस तरीके से किसी में भी, चाहे वो भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवादी जो गतिविधि से जुड़े लोग, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि देर रात इस तरीके से स्ट्राइक होगी। और जो बड़ी खबर इसमें सामने आ रही है ये भी आ रही है कि आतंकी गतिविधि के खिलाफ जो भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर था, जो एयर स्ट्राइक था, इस एयर स्ट्राइक के दौरान जो हाफिज सईद है उसको ठिकाना निशाना बनाने का योजना थी, लेकिन उस हाफिज सईद को बचा लिया गया है और हाफिज सईद को पाकिस्तान की तरफ से किसी अन्य ठिकाने पर छिपा लिया गया, जिसकी वजह से वो बच गया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय सेना पहलगाम हमले का जो जवाब है वो जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसकी एक बात को ऑपरेशन सिंदूर में
जो अलग अलग जगह पर जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें देखने को मिली है। जी मनीषा। अच्छा अजीत, क्योंकि एक टारगेट जो है वो सेट किए गए कि हमें कहां कहां पर आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह करना है, ये कितना चैलेंजिंग एक काम होता है कि कब से इसकी तैयारी चल रही है और इतनी देर रात में अंधेरे के समय में टारगेट को पूरी तरीके से सटीक टारगेट लगाना या फिर उस विचार को मन में रखना कि किसी और की और किसी निर्दोष की जान ना जाए, किसी नागरिक की जान ना जाए, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमें हमला करना है, ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय सेना की ये एक बड़ी खासियत के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से टारगेट किया गया, हालांकि अगर मैं बात करूं कि कितने समय से तैयारियां चल रही, इसको कह पाना शायद बेईमानी होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीते दिनों से लगातार जो एयरक्राफ्ट का जो युद्ध अभ्यास है वो देखने को मिल रहा था, वो निश्चित रूप से तरह के जो ऑपरेशन है उसको जोड़ करके देखा जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय सेना की लिए कही जा सकती है कि जब भारतीय सेना की तरफ से इस तरह के जब टारगेट तय किए जाते हैं तो उसमें ये देखना कि कोई भी भारतीय पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान का कोई सैन्य अधिकारी या पाकिस्तानी नागरिक उस टारगेट में न घायल हो या न उसका निशाना बने, केवल और केवल आतंकी गतिविधि या आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में कहा जा सकता है जिसे भारतीय सेना ने बखूबी निभाया है और भारतीय सेना ने उन आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जी मनीषा। अजीत, लेकिन आप ये देखिए कि वैश्विक मंच पर भारत होती है वो लगातार नजर आती है और वो लगातार बढ़ती भी है। रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और सैन्य के क्षेत्र में भारत लगातार नए आयाम करता है। लेकिन अब ये नया भारत है। 2014 के बाद 2019 की हमने वो एक जवाबी कार्रवाई देखी और उसके बाद से एक विश्व में मैसेज गया, एक संदेश दिया कि पहले भले ही भारत के हाथ बंधे हुए हो या फिर किसी तरह की कोई मजबूरी रही हो, लेकिन अब ये नया भारत है और ये बिल्कुल आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देगा और आज फिर से ये साबित हुआ है। बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसमें से बीते दिनों चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर और इस तरीके जो स्ट्राइक जो भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो देखने को मिली और उसके बाद देर रात से ये ऑपरेशन सिंदूर, इन तमाम अलग अलग ऑपरेशन में ये साबित होता है कि अब ये जो भारत है नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ न केवल लड़ने को तैयार है बल्कि कड़ा जवाब देने को तैयार है और हर मोर्चे पर न केवल जवाब दे रहा है बल्कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ा। ये इस तरह के जो ऑपरेशन है इन्होंने इस ऑपरेशन में साबित कर दिया है कि अब भारत पुराना वाला भारत नहीं रहा है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है, बेहद ही महत्वपूर्ण मामला है जिस पर हम जानकारी लगातार लेते रहेंगे।